नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह कोचिंग पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें आज हमें पढ़ना है क्लास 10 का मैथ एक्सरसाइज नंबर 3.2 का 5वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें चौथा क्वेश्चन है निम्नरेखित समीकरणों के युग्म में से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो इसमें क्या होता है, संगत और संगत क्या होता है, तो यहाँ पर देखते हैं। संगत यह होता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होने पर यह संगत होगा। A1/A2 एक कंडीशन और है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होने पर यह भी संगत होगा। और यहाँ पर असंगत हो हम जान लेते हैं। तो असंगत क्या होता है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 बराबर C1/C2 के कंडीशन में क्या होगा, असंगत होगा। और एक कंडीशन और हो सकता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 के कंडीशन में क्या होगा, असंगत होगा। तो इसमें चारों को हम समझ लेंगे कि संगत असंगत क्या होता है। तो यहाँ पर संगत देख लेते हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 संगत लिख लेंगे, क्या है, संगत। और यहाँ पर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 यह भी हो जाएगा संगत। यहाँ पर असंगत समझ लेंगे। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 C1/C2 यह क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 यह क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो यहाँ पर चारों समझ लेंगे क्या हो जाएगा। यह दोनों क्या हो जाएगा, संगत, यह दोनों क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि x + y बराबर 5 है, 2x + 2y बराबर 10 है। तो यहाँ पर संगत असंगत समझ लेते हैं कि संगत अगर संगत है तो इसे ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं A1 का वैल्यू कितना है, 1 है, B1 का वैल्यू कितना है, 1 है, C1 का वैल्यू कितना है, 5 है। यहाँ से देख लेते हैं A2 का वैल्यू कितना है, 2 है, B2 का वैल्यू कितना है, 2 है, C2 का वैल्यू कितना है, 10 है, 10 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो यहाँ पर A1 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1/A2 का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 रख देंगे बराबर B1 का वैल्यू 1 है, 1 रख देंगे, B2 का वैल्यू 2 है तो 2 रख देंगे बराबर C1 का वैल्यू कितना है, 5 है, 5 रख देंगे, C2 का वैल्यू 10 है तो 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो यहाँ पर देखते हैं 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यहाँ पर तीनों बराबर है, तो बराबर होने पर कौन सा कंडीशन लगता है, संगत का। तो लिख देंगे संगत है, संगत है। और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। संगत है तो क्या करना पड़ेगा, ग्राफ से हमें हल करना पड़ेगा। तो यहाँ से ग्राफीय देख लेते हैं जी। तो इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2। अब इसका हम ग्राफ बना लेते हैं, दोनों समीकरण का, दोनों समीकरण का हम ग्राफ बनाते हैं। तो समीकरण 1 पहले उठाते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर कितना है, 5 है। अब यहाँ पर देखते हैं कि x बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर, अब यहाँ पर अगर 0 रखेंगे तो 0 + y बराबर 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जब x बराबर 0 रखा गया है, यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे। जब x बराबर 0 रखे हैं तो y का वैल्यू कितना आया है, 5 आया है। अब यहाँ पर x बराबर 1 रख देने पर, 1 रखने पर लिख लेंगे x बराबर 1 रखने पर। अब x का वैल्यू क्या रखेंगे, जहाँ पर x है तहाँ पर 1 रखेंगे प्लस y प्लस 5 बराबर 5। तो 1 + y बराबर 5, y बराबर क्या हो जाएगा, 1 को प्रतिस्थापित कर देंगे तो 5 - 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब x बराबर 1 रखा गया है, x बराबर 1 रखा गया है तो y बराबर 4 आ गया है। ये तो हो गया पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण देख लेते हैं। समीकरण 2 लिख लेंगे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है, 2x + 2y बराबर कितना है, 10 है। दूसरा हो गया। अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर भी y बराबर 0 रखने पर, पहले 0 रख देंगे, y बराबर 0 रखने पर
जीरो रखने पर, वाई का वैल्यू जब जीरो रखेंगे तो 2x प्लस 2 गुणे जीरो बराबर 10 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 10। तो x बराबर कितना आ जाएगा 10/2, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। जब y बराबर, यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे, जब y बराबर 0 रखा गया है तो x का वैल्यू कितना आया है 5 आ गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, y बराबर लिख देंगे, y बराबर 1 रखने पर y का वैल्यू 1 रख देंगे। तो यहाँ पर समीकरण दूसरा है, तो 2x प्लस 2 गुणे 1 बराबर 10। तो 2x प्लस 2 बराबर 10। 2x बराबर, यहाँ पर प्लस 2 है, 2 को प्रतिस्थापित कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 2। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 8। x बराबर 8/2, 2 एक कम 2, 2 चौक 8। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। जब यहाँ पर y बराबर 1 रखा गया है, y के स्थान पर कितना रखा गया है 1 रखा गया है, तो x का वैल्यू कितना आया है 4 आ गया है। अब यहाँ पर देखते हैं दोनों समीकरण हल हो चुके हैं। अब इसका खाली ग्राफ बनाना है, तो आप ग्राफ बना देंगे इसका। देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। दोनों बॉक्स बना लेते हैं। तो पहला बॉक्स क्या है x, जब x बराबर 0 रखा गया तो y का वैल्यू 5 आया है, x बराबर 1 तो y बराबर वैल्यू 4 आया है। दूसरा क्या है, दूसरा बॉक्स में क्या है, दूसरे बॉक्स में एक्स वाई, वाई बराबर 0 तो x बराबर 5, y बराबर 1 तो x बराबर 4 आया है। अब यहाँ पर इसका ग्राफ देखते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ में क्या है, इसको बोला जाता है YH, y बोला जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं इसे y, इसे y डैश, इसे y डैश। अब यहाँ पर देखते हैं इसे x बोला जाता है, तो इसे x डैश बोला जाता है, x डैश बोला जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, यहाँ पर बना लेते हैं 6। अब हमें बोला गया है कि जब x बराबर 0 रखा गया है, x का वैल्यू जब 0 रखा गया है तो y का वैल्यू कितना आया है 5 आया है। तो यहाँ पर पॉइंट बन जाएगा 0,5, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है कि जब x बराबर 1 रखा गया है, y बराबर कितना आया है 4 आया है। तो x बराबर 1 से y बराबर 4 हमें चलना है। तो x बराबर 1 से y बराबर 4 यहाँ पर मिल जाएगा। तो 1 कामा क्या हो जाएगा 4, पहला हो गया। तो पहला दोनों पॉइंट को, इस दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। जब इसे मिलाएंगे दोनों पॉइंट को, अब यहाँ पर देखते हैं दोनों पॉइंट को जब मिला दिए, ये कौन सा समीकरण था, पहला समीकरण क्या था, उसका नाम लिख लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 5, ये पहला समीकरण था। तो पहले का बन गया। अब दूसरे का देख लेते हैं। दूसरा क्या है, जब y बराबर 0 रखा गया है तो x बराबर कितना आया है 5 आया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 कामा 0, पहला बन गया 5 कामा 0। अब यहाँ से देखते हैं जब y बराबर 1 रखा गया है तो y बराबर 1 कहाँ पर है, y बराबर 1 यहाँ पर है, y बराबर 1 यहाँ पर है। और बोला गया है x बराबर 4, तो 1 कामा 4 ऊपर चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 4 है, y बराबर 1 है। तो x बराबर 4 यहाँ पर है, y बराबर 1 यहाँ पर है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 4 कामा 1। अब ये दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे, ये दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। इस लाइन को और आगे बढ़ाते हैं। जब आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर बन गया। अब इस समीकरण को हम क्या कह सकते हैं, तो ये समीकरण का नाम था 2x प्लस 2y बराबर 10 था। अब यह स्केल से अगर बनाएंगे तो एग्जैक्ट बनेगा बिल्कुल। तो यहाँ पर ये ग्राफ इसका तैयार हो गया है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या है, अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन उठाएंगे। पहला हो गया, तो दूसरा समीकरण क्या था, दूसरा समीकरण, दूसरा सवाल यहाँ पर है, यहाँ पर पहले लिख दिया था। तो क्या है दूसरा, x माइनस वाई बराबर 8 है, 3x माइनस 3y बराबर कितना है 16 है।
इसे समीकरण 1 मान लेंगे, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, इससे पहले चेक करना है हमें संगत है कि असंगत है। तो संगत असंगत पहले चेक करेंगे। तो क्या है कि ए बराबर कितना है, A1 बराबर 1 है, B1 बराबर कितना है -1 है, C1 बराबर कितना है 8। यहाँ पर A2 बराबर कितना है 3 है, P2 बराबर -3 है, C2 बराबर कितना है 16 है। और हमें चेक कर, तो A1/A2, A1/A2, B1/B2, C1/C2। यहाँ पर देखते हैं A1 का वैल्यू कितना आया है, A1 का वैल्यू 1 है तो 1 रख देंगे। A2 का वैल्यू कितना है 3 है तो 3 रख देंगे, तो 1/3। B1 का वैल्यू -1 है, B2 का वैल्यू -3 है, बराबर C1 का वैल्यू कितना है 8 है, C2 का वैल्यू 16 है तो 16 रख देंगे। अब यहाँ से देखते हैं कि माइनस माइनस को कैंसिल कर देते हैं तो कितना आ जाएगा। यहाँ से देखते हैं 1/3 बराबर 1/3, और यहाँ पर कितना आया है 8 का, यहाँ से काट देंगे तो 8 × 8 8 दूनी 16, तो 1/2 आ जाएगा बराबर 1/2। तो यहाँ पर देखते हैं 1/3 बराबर 1/3, यहाँ पर 1/2 बराबर नहीं है तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर कैंसिल हो जाएगा तो यह कौन सा कंडीशन हो जाएगा कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। यह कंडीशन कौन सा होता है, असंगत का होता है। किसका होता है, असंगत का, असंगत का कंडीशन होता है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर 2 हो गया, तीसरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा कि 2x + y बराबर 6 है, 4x - 2y बराबर 4 है। तो इसमें देखते हैं, पहले संगत असंगत चेक कर लेते हैं। तो A1 का वैल्यू कितना है, A1 बराबर 2, B1 बराबर 1, C1 बराबर 6 है। यहाँ से देखते हैं A2 बराबर कितना है 4 है, B2 का वैल्यू कितना है, B2 बराबर -2 है, C2 का वैल्यू कितना है 4 है। ऐसे A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो यहाँ पर देखते हैं 2/4 हो जाएगा बराबर -1/2, यहाँ से 6/4 हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ कैंसिल करेंगे, 1 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ से देखते हैं ये 2 3 6, 2 दूनी 4, तो यहाँ से देखते हैं कितना कितना आ जाएगा, 1/2 -1/2 बराबर 3/2 है। तो इसमें देखते हैं 1 भी बराबर नहीं है, इसमें 1/2 है, इसमें -1/2 है। क्या है, -1/2 है बराबर 3/2 है, तो तीनों कैंसिल हो जाएंगे। यह कंडीशन कब लगता है, तीनों कंडीशन कौन होता है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। यह कंडीशन क्या होता है, संगत का होता है। किसका होता है, संगत का। तो लिख देंगे संगत है। और यहाँ पर दिया था यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो इसका हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बना के हम हल करेंगे इसका। तो इसका ग्राफ बना लेंगे। यहाँ पर इसका ग्राफ देख लेते हैं क्या है। समीकरण इसे 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2। तो समीकरण 1 उठाते हैं, समीकरण 1 से तो क्या है 2x + y बराबर 6 है। तो लिख देंगे x बराबर 0 रखने पर, x का वैल्यू 0 रख देंगे तो 2 × 0 + y बराबर 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे कि y बराबर 0 रख देंगे, y बराबर 0 रखने पर y का वैल्यू क्या रख देंगे 0 रख देंगे। यहाँ पर x बराबर 1 भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर y बराबर 0 रख देंगे तो कुछ आसान हो जाएगा। तो y का वैल्यू अगर 0 रखेंगे यहाँ पर तो 2x + 0 बराबर 6, तो यहाँ से कितना हो जाएगा x बराबर 6/2, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 3। कितना आ गया, x बराबर 3 आ गया। यहाँ से बॉक्स बना लेते हैं। तो बॉक्स में क्या बनेगा, एक्स वाई। जब x बराबर 0 रखा गया है तो y बराबर कितना आया है 6 आ गया है। अगर y बराबर 0 रखा गया है तो x बराबर कितना आएगा 3। अब यहाँ से देखते हैं समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण यहाँ से उठा लेंगे, समीकरण 2। अब समीकरण 2 क्या है, 4x - 2y बराबर 4 है। यह समीकरण है। तो इसमें देखते हैं क्या हो जाएगा, x बराबर पहले 0 रखेंगे, 0 रखने पर
एक्स बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो 4 गुणे क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2y बराबर 4। तो यहाँ से देखते हैं 0 माइनस 2y बराबर 4। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, -4/2। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। तो y बराबर कितना आ जाएगा, -2। माइनस का कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से दूसरा बॉक्स बना लेंगे। जब x बराबर 0 रखा गया है तो y बराबर कितना आ गया, -2। अब यहाँ पर रख देंगे कि y बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर अब y का वैल्यू क्या रख देंगे, 0 रखेंगे। तो क्या है समीकरण में, समीकरण क्या है, 4x माइनस 2 गुणे 0 बराबर 4 है। तो यहाँ से 4x 2 गुणे 0 0 हो जाएगा। तो -0 का मतलब कुछ नहीं, तो बराबर 4 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4/4। x बराबर कितना आ जाएगा, 1। जब यहाँ पर y बराबर 0 रखा गया है तो x बराबर कितना आ गया है, 1। अब इसका हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बना लेंगे। इसका ग्राफ बनाएंगे, देखते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको बोलते हैं y डैश, या y वाला है। यहाँ क्या है, x, इसे बोला जाता है x डैश। इधर वाला क्या बोला जाता है, x डैश बोला जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं x बराबर जब 0 रखा गया है, x का वैल्यू जब 0 रखा गया तो y का वैल्यू कितना है, 6। तो यहाँ पर लिख देंगे 0,6, पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, जब y बराबर 0 रखा गया है तो x बराबर कितना आया है, 3 आया है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो 3,0 हो जाएगा। अब ये दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे। दोनों पॉइंट को अगर मिला दिए तो ये कौन सा समीकरण है, तो 2x प्लस y बराबर 6 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2x प्लस y बराबर 6, पहला हो गया। दूसरे में क्या दिया गया है कि जब x बराबर 0 रखा गया तो y बराबर कितना आया है, -2। तो -2 यहाँ पर है, यहाँ पर हो जाएगा -1 -2। जब x बराबर 0 रखा गया तो y बराबर माइनस यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 0, -2, ये पॉइंट हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, जब y बराबर 0 रखा गया है तो x बराबर कितना आया है, 1 आया है। x का वैल्यू कितना आया है, पॉजिटिव का 1। तो यहाँ पर पॉइंट बन जाएगा 1,0, 1,0। अब ये दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 1,0, ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे। सॉरी, यहाँ पर आप स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बढ़िया बनेगा, अच्छा बनेगा। अब यहाँ पर देखते हैं ये कौन सा समीकरण है, समीकरण का नाम लिख देंगे बस। समीकरण क्या है, 4x माइनस 2y बराबर कितना है, 4 है। यही इसका ग्राफ बनेगा। अब दूसरा चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 2, 4x माइनस 4y बराबर कितना है, 5 है। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले चेक करते हैं संगत। अगर संगत होगा तो क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। अगर असंगत होगा तो इसका यहीं पर छोड़ देंगे, क्योंकि बोला गया है यदि संगत है तो इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ भी इससे हल कीजिए बोला गया था। तो a1 का वैल्यू कितना आया है, 2, b1 का वैल्यू कितना आया है, -2, c1 का वैल्यू कितना, 2। यहाँ से a2 का वैल्यू कितना आया है, 4, b2 का वैल्यू कितना आया है, b2 बराबर -4, c2 बराबर 5 है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। तो यहाँ पर a1 का वैल्यू कितना है, 2 है, a2 का वैल्यू कितना है, 4 है, यहाँ पर b1 का वैल्यू -2 है, b2 का वैल्यू -4 है, c1 का वैल्यू 2, c2 का वैल्यू 5। तो यहाँ से देखते हैं माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। यहाँ से देखते हैं कितना आ जाएगा, तो 1/2 बराबर 1/2
बराबर कितना है 2/5। तो यहाँ पर देखते हैं 1/2 बराबर 1/2, ये तो बराबर है लेकिन 2/5 बराबर नहीं है, तो ये कैंसिल काट देंगे। तो ये कौन सा कंडीशन हो जाएगा, यहाँ पर कंडीशन लग गया है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। यह कंडीशन होता है असंगत का। किसका होता है, असंगत का। तो लिख देंगे असंगत है, असंगत है। असंगत है तो उसका ग्राफिक इससे हल नहीं करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।